चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बेंच प्रेस लगाते हुए अक्सर लोग गलतियां करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जब आप बेंच प्रेस करते हैं तो आपका चेस्ट सही तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाता है। उसके कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं, आपका पोस्चर, आपकी टेक्निक, आपका फॉर्म। तो इसीलिए मैं आपको आज वो सारे टेक्निक्स, वो सारे टिप्स परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और सबसे बड़ी बात ये कि आज मैं इस तरह के जिम में हूँ जहाँ पे म्यूज़िक हमारा बहुत कम है, इस वजह से आप मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पाएंगे, जो अक्सर प्रॉब्लम रहती है जिम्स में। सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखिए सारी जानकारी के लिए। एंड इफ़ यू नॉट फॉलोइंग मी इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो दैट। और गाइस, सो द फर्स्ट मिस्टेक यूजुअली व्हाट पीपल डू इज़ नॉट वार्मिंग अप। तो क्या करते हैं लोग, अक्सर मैं देखता हूँ जिम्स में, आज बेंच प्रेस उनको लगानी है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू इज़ दे स्ट्रेट अवे कम हियर, 20 kgs की प्लेट डालते हैं सीधा बार के अंदर, राइट। आई नो द मैक्सिमम वेट जो वो उठाएंगे इट्स गोना बी 100 kgs, 80 kgs। तो ये वेट आपका 50-60% आपके मैक्स रैप का वेट है एंड यू वार्मिंग अप विद दिस। तो ये सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो जाती है, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है टू वार्म अप विद दी बार। व्हेन आई कम इन दी जिम और मुझे बेंच प्रेस लगानी है तो आई स्टार्ट वार्मिंग अप विद दिस वेट, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम गेट्स रेडी। मसल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप पता चलता है उसको कि ओके सो वी ट्रेनिंग अ कंपाउंड मूवमेंट बेंच प्रेस, उसके लिए आपको ट्रेन करता है, उसको रेडी करता है। सो गाइस, सेकंड पॉइंट, सेकंड मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आपका राइट पोस्चर क्या है। सो द राइट पोस्चर एंड ग्रिप ऑफ बेंच प्रेस मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये होता है 5 पॉइंट टच, आपका कॉन्टैक्ट इस बेंच से और फ्लोर से होना चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है जब आप अपने पोस्चर को बनाते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मैं बेंच प्रेस की पोजीशन ले रहा हूँ तो सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट जो होना चाहिए बॉडी का, वो इस बेंच से 3 जगह पे होना चाहिए और फ्लोर से 2 जगह पे होना चाहिए। तो टोटल आपका कॉन्टैक्ट 5 जगह पे होगा, 5 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट, ऑलराइट। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्लैट बिल्कुल आपका पूरा बॉडी आपके बेंच पे टच होता है। दिस इज़ अ रॉन्ग पोजीशन, रॉन्ग पोस्चर। तो राइट पोस्चर क्या है, आपके हिप्स, आपके ग्लूट्स टच होंगे बेंच पे, देन यू मेक अ स्मॉल आर्क और आपका जो स्कैपुला है, आपका बैक, वो टच होगा एंड योर हेड। तो ये 3 पॉइंट टच हो गए, 1, 2 एंड 3 पॉइंट टच। एंड दिस इज दीज टू दी 4th and 5th टच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सपोर्ट देने के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जो पावर जनरेट होता है वो आपके फ्लोर से होता है। द ची जनरेट्स, द एनर्जी जनरेट्स फ्रॉम द फ्लोर। तो एक सही पावरफुल बेंच प्रेस बनाने के लिए आपको ये 5 कॉन्टैक्ट होने चाहिए। पावर लिफ्टर्स को आपने देखा होगा, दे ओवर आर्क, वो इसीलिए क्योंकि बार और चेस्ट का डिस्टेंस कम करने के लिए दे ओवर आर्क। वो भी ठीक है, बट बॉडी बिल्डर्स के लिए जो आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है, आपको मसल साइज गेन करना है, आपको ओवर आर्क करने की ज़रूरत नहीं है अपने बैक को, ऑलराइट। टू टेल यू अबाउट द ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पोस्चर के साथ ही इन्वॉल्व होती है ग्रिप। आपका ग्रिप ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स गोना पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर शोल्डर। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, जितनी मेरी हाइट है, जितना मेरा शोल्डर का विड्थ है, उस हिसाब से मैंने एक न्यूट्रल ग्रिप लिया है। और मेरी जो ग्रिप है, ये थंब, अंडर थंब नहीं है, ये मैंने इस तरह से ग्रिप किया। तो इससे क्या होता है कि यू मेक अ फर्म ग्रिप। आप जब लिफ्ट करोगे बार को तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप, राइट। तो आपको ये ग्रिप लेना है। यूजुअली जो लोग करते हैं वो है रिट्रैक्शन ऑफ शोल्डर नहीं करना। तो क्या बता रहा हूँ मैं आपको। सो व्हाट इज़ रिट्रैक्शन ऑफ योर शोल्डर, स्कैपुला इज दिस। तो ये जो पोजीशन है आपका, ये है डिट्रैक्शन ऑफ योर शोल्डर एंड दिस इज रिट्रैक्शन ऑफ योर शोल्डर, ओके। तो जब आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो व्हेन यू लाइंग ऑन द बेंच लाइक दिस, यू बिफोर ग्रैबिंग द बार, आपको अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना है, यानी कि ये करना है। सो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका चेस्ट ऊपर आएगा, यानी एक्टिवेशन जो आपका होगा जब आप बेंच प्रेस लगाएंगे वो चेस्ट पे ज़्यादा होगा, ठीक है। जब आप डिट्रैक्टेड मोड में होते हैं, इस मोड में होते हैं, तो आपका शोल्डर फ्री हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे लगाने में आपके आर्म्स, आपके शोल्डर पे ज़्यादा एक्टिवेशन होगा रादर देन योर चेस्ट। तो सी 5 पॉइंट टच, retraction of the shoulder,
grabbing the bar and taking the bar off, right? So a lot of people do these sort of mistakes in posture, in grip. ये छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से उनकी जो बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ है, जो मसल डेवलपमेंट है चेस्ट का, वो नहीं हो पाता है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और गाइस, सो थर्ड मिस्टेक यूजुअली जो लोग करते हैं वो है आपकी रेंज ऑफ मोशन एंड पाथ ऑफ द बार। अब इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू द पाथ ऑफ द बार। तो आपका जो बार है वो स्टार्टिंग पोजिशन यहाँ से होगी एंड इट स्लो डाउन व्हेन इट गोज डाउन। तो आपका जो बार है वो आपका निपल और स्टर्नम के बीच में टच होगा। Then you go again, same position. So it's not going straight up and down, up, down. Starting from here, it's going sternum, coming back to this position. Sternum, coming back to this position. So this is the path of the bar. Now, अब मैं आपको बताता हूँ range of motion. Most of the people, what they do is half range of motion होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके शोल्डर इंजरीज, आपका मसल डेवलपमेंट नहीं होता है, राइट? सो रेंज ऑफ मोशन ऑलवेज यू टच योर स्टर्नम, ऑलवेज यू टच योर निपल्स, ठीक है? तो ये स्ट्रेच आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एक्सप्लेन पहले भी कि आपको अपने एल्बोज़ को लॉक नहीं करना है। आज भी मैं वही बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू लॉक योर एल्बोज़। आपको रेंज ऑफ मोशन पूरा करना है, बट डू नॉट लॉक योर एल्बोज़, इट्स गोना कम ऑन योर एल्बोज़, ठीक है? तो आपको ट्राइसेप एक्टिवेशन कम से कम करना है। सो दैट्स इट। सो फोर्थ मिस्टेक ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो रही, हमारा 1 रैप मैक्स डेवलप नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो रही। तो उसका रीज़न ये है कि यू आर टेस्टिंग योर 1 रैप मैक्स। बहुत आप हर हफ्ते अपना 1 रैप मैक्स आप टेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है, राइट? टेस्ट योर 1 रैप मैक्स, 1 या 2 महीने का गैप दीजिए। अपनी स्ट्रेंथ को आपको डेवलप करना है, बिल्ड करना है, देन यू डू योर 1 रैप मैक्स। अगर आप रेगुलर बेसिस पे हर दूसरे तीसरे दिन अपना 1 रैप मैक्स बेंच प्रेस में टेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी। तो कैसे करना है आपको, कैसे डेवलप करना है आपको 1 रैप मैक्स अपना? तो सबसे पहले तो आप जो रेगुलर मसल हाइपरट्रॉफी 8 to 12 जो आप रैप रेंज में अटके हुए हैं, उससे बाहर आना है आपको। स्टार्ट डूइंग 2s, स्टार्ट डूइंग 3s, स्टार्ट डूइंग 5s, ठीक है? अपनी रैप रेंज आप कम कीजिए, कम रैप रेंज पे स्टार्ट कीजिए, तब जाके आपका 1 रैप मैक्स डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 100 kg से आज मैं 3 रैप लगा रहा हूँ, तो इफ़ आई एम डूइंग 102 kg 3 रैप्स नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक, तब मुझे पता चलेगा कि मेरा स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है, बिल्ड हो रहा है मेरा मसल। उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा अपना 1 रैप मैक्स आफ्टर अ मंथ और 2। तो इस तरह से आपको टेस्ट करना है, मसल हाइपरट्रॉफी से बाहर निकलना है, 8 to 12 वाले रैप रेंज से बाहर निकलना है, कम रैप्स लगाने हैं हैवी वेट के। 5वीं मिस्टेक यूजुअली लोग ये करते हैं कि कहते हैं हमारा चेस्ट वीक है, हमारा चेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ नहीं है, और वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेन करते हैं चेस्ट को। तो ये कैसे हो सकता है कि आप किसी चीज़ को ट्रेन ही ना करें, उसकी प्रैक्टिस ही ना करें और उसमें सोचें कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या मसल डेवलप होगा? अगर आपका वीक है मसल चेस्ट अगर आपका वीक है, स्ट्रेंथ कम है, तो आप उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करें। अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक बार ट्रेन करते हैं देन यू स्टार्ट ट्रेनिंग 4 or 5 times इन अ वीक, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक बार ट्रेन करते हैं हफ्ते में, तो ट्राई डूइंग ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मंडे को चेस्ट ट्रेन किया तो ट्राई डूइंग इट ऑन थर्सडे एज वेल। और कैसे आपको मिक्सअप करना है कि मंडे को आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मसल हाइपरट्रॉफी से बाहर आके 8 से 10 वाले 12 वाले रैप रेंज से बाहर आके स्टार्ट डूइंग 3 रैप्स, स्टार्ट डूइंग 4 रैप्स, 2 रैप्स, 1 रैप। तो आप इस तरह से अपने स्ट्रेंथ को गेन करिए जब आप पहली बार चेस्ट लगा रहे हैं, यानी कि पहली हफ्ते में पहले दिन जब आप चेस्ट लगा रहे हैं। जब आप हफ्ते में दूसरे दिन चेस्ट लगा रहे हैं तो आप मसल हाइपरट्रॉफी 8 से 12 रेपिटेशंस, सम आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, इस तरह की एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको वेरिएशन मिलेगा इससे, राइट? तो 6th मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं वो ये है कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, अपने बैक जो हिस्सा है आपका, फ्रंट के पीछे जो पार्ट है, उसको ट्रेन नहीं करते। अब उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका ओवर डेवलप हो जाता है फ्रंट का मसल, यानी कि आपके चेस्ट, आपके शोल्डर्स, आपके फ्रंट डेल्स। तो एक पोस्चर आपका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि व्हेन यू डूइंग बेंच प्रेस, तो आपका एक्स्ट्रा एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है शोल्डर जॉइंट्स पे, शोल्डर पे। इसीलिए जो लोग हैं जो हमेशा से ये गलतियाँ करते हुए आ रहे हैं, वो 40-50
के आसपास जब उनकी एज होती है तो वो बेंच प्रेस कर ही नहीं पाते हैं। कहते हैं कि आई हैव इंजरीज, आई हैव शोल्डर प्रॉब्लम, एल्बो प्रॉब्लम। वो इसीलिए होता है क्योंकि कभी उन्होंने पुलिंग मूवमेंट पे, अपने बैक पे कभी फोकस नहीं किया। जब तक आपका रेयर डेल्ट, आपका बैक पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी बेंच कभी भी ग्रो नहीं करेगी। ये मुझसे लिखवा के ले लीजिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये एडवाइस दी है, कहते हैं कि मेरे शोल्डर प्रॉब्लम होती है, मुझे बेंच चेस्ट मेरा ग्रो नहीं कर रहा है। उसका सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि फोकस ऑन योर पुलिंग मूवमेंट, रोइंग, लैट पुल डाउन्स, पुल अप्स, इस तरह की चीज़ों पे फोकस कीजिए। जितना आप चेस्ट पे, एब्स पे, बाइसेप पे फोकस करते हैं, रेयर डेल्ट्स, लोअर लैट्स, मिड बैक, ट्रैप्स, इन सब चीज़ों पे भी फोकस कीजिए। सो गाइस, सातवीं और आखिरी जो मिस्टेक है वो लोग ये करते हैं कि नेगेटिव्स पे फोकस नहीं करते, जो आपका इसेंट्रिक मूवमेंट है उस पर फोकस नहीं करते। और चेस्ट जब हम लगा रहे हैं, बेंच प्रेस जब हम लगा रहे हैं, तो आपका जो नेगेटिव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जब आप नीचे लेके आ रहे हैं, तो ऐसा वेट आपके लिए नहीं बना है। तो आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप नेगेटिव्स को कंट्रोल करेंगे और क्या आपका टेम्पो होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका बेंच प्रेस में वेट तो इंक्रीज़ होता है, उनकी बेंच प्रेस का 1 रैप मैक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे उनका 1 रैप मैक्स बढ़ता है वो भूल जाते हैं नेगेटिव्स में कंट्रोल करना, उनका नेगेटिव फास्ट होने लगता है। सो दिस इज़ द रॉन्ग वे। चाहे आप कोई भी वेट उठाएँ, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हैवी हो, ऑलवेज़ नेगेटिव आपका कंट्रोल होना चाहिए। जब तक आप वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तब तक वो वेट आपका नहीं है और आप मसल को कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, तो ये आपका टेम्पो होना चाहिए, स्लो एंड फास्ट। तो गाइस, नेगेटिव्स में फोकस करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ का डेवलप होना, आपकी मसल का डेवलप होना, आपके सही फॉर्म का डेवलप होना। गाइस, मैं हमेशा से आपको ये बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आपका आखिरी रैप भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा आपका पहला रैप था। यानी कि अगर आप आखिरी रैप, आपके हाथ काँप रहे हैं, आपने बहुत सारा स्पॉट ले लिया, जो आपका पीछे स्पॉट कर रहा है उससे बहुत ही मदद ले ली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरी रैप तक आपको मसल को वैसे ही हिट करना है जैसा आपका पहले रैप में जैसे आपने हिट किया था। तो आपको ये नेगेटिव में जब आप फोकस करना शुरू करेंगे तब आपको वेट को कंट्रोल करना आएगा, तब आपको ये टेक्निक पता चलेगी कि मसल माइंड कनेक्शन को कैसे डेवलप किया जाता है, किस तरह से आप सिर्फ इस कंपाउंड मूवमेंट में भी आप सिर्फ चेस्ट को आइसोलेट करेंगे। तो गाइस, ये थे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बेंच प्रेस के लिए, और आई होप कि आप लोग अब ये गलतियाँ नहीं करेंगे, और इन गलतियों को दूर करने के बाद यू विल सी द डिफरेंस कि आपकी स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगी, आपकी मसल साइज़, आपका चेस्ट कैसे निकल के आएगा सामने। ठीक है, बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी ओवरऑल बॉडी को डेवलप करेगी, राइट। सो गाइस, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।